तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। फादर जय सिया राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। आप समस्त सनातनियों को अक्षय आंवला नवमी पर्व की अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से सनातन हिंदू धर्म में मनाया जाता है और इसी पर्व के पूजन विधि, पूजन मुहूर्त कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कहाँ करना है, इस विषय को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, माताओं, यह पर्व सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रखता है क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अक्षय आंवला नवमी। इस दिन किया गया दान, धर्म, पूजन, पाठ सब अक्षय हो जाता है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता। और एक विशेष बात, इस दिन किया गया पाप भी अक्षय हो जाता है, इसलिए इस दिन पाप से बचें, अधर्म से बचें। तो बंधुओं, चलते हैं विधि विधान की चर्चा की ओर। तो इस दिन इस बार 2024 में कार्तिक कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ 1 नवंबर को और शुक्ल पक्ष की नवमी 10 नवंबर अर्थात रविवार के दिन अक्षय आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन प्रातः 6:38 से लेकर 11:52 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। पुनः एक बार ध्यान से सुन लें, सुबह 6:38 से 11:52 तक का शुभ मुहूर्त है। इस बीच में ही हमें पूजन करना है। कैसे करना है? आंवले का वृक्ष यदि आपके घर में हो तो बहुत ही सुंदर है, न हो तो आसपास मंदिर में, किसी बगीचे में, कहीं जहां आपको आंवले का वृक्ष दिख जाए उस स्थान पर जाकर पहले उस स्थान को गोबर से सींच करके, लेपन करके, शुद्ध करके, पवित्र करके उस स्थान पर सुंदर अपनी पूजन सामग्री ले जाकर आसन ले जाकर बिछाकर बैठना है और आसन लगाने के पश्चात वहाँ गौरी गणपति और कलश की स्थापना आपको करनी है। यदि आप घर में वृक्ष है तो बहुत ही सुंदर बात है, गमले में है तो घर पर ही कर सकते हैं, अन्यथा जहाँ वृक्ष हो वहाँ जाकर आपको गौरी गणपति और कलश की स्थापना करनी है। गौरी गणपति कलश की स्थापना करने के बाद गौरी गणपति और कलश का पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के पश्चात आंवले के वृक्ष का भी, क्योंकि आंवले के वृक्ष में ऐसी मान्यता है कि उस दिन भगवान श्री नारायण वैकुंठ से आकर वास करते हैं, तो इसलिए आंवले वृक्ष पर पूजन करें। पंचोपचार जो वस्त्र श्रृंगार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के निमित्त आपको समर्पित करना है उसे वृक्ष पर समर्पित करें और फिर उसे ही समर्पित करने के पश्चात किसी ब्राह्मण को दान करें, उसका पुण्य आपका अक्षय हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, इस प्रकार पूजन करें और पूजन करने के पश्चात आंवले के वृक्ष में सूत के धागे से या रक्षा सूत्र से, मौली धागे से आपको 108 फेरी यदि हो जाए तो 108 फेरी करिए, अन्यथा 8, 27, 54 इस प्रकार फेरी की जाती है क्योंकि नक्षत्रों के अनुरूप ही फेरी होती है, इसलिए फेरी अवश्य प्रदान करें अंत में। और फेरी में आप काजू बादाम या किशमिश लेकर फेरी करें तो उसको भी आप किसी गौ माता को वहीं बुलाकर खिला दें, वो भी पुण्य आपका अक्षय हो जाएगा। ये अक्षय नवमी का पर्व है, अक्षय अपने पुण्यों को, धर्म को, दान को अक्षय करने का पर्व है, इसलिए विशेष इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार पूजन करें और वहीं बैठकर अपने घर से कुछ बनाकर भोजन, नैवेद्य जो आप बना सकते हैं बना लें। घर पर बनाकर पूड़ी, सब्जी, खीर इत्यादि जो कुछ आपको बनाना है बनाकर ले जाएं, वहाँ भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात गौ माता को, ब्राह्मण को वहाँ भोजन कराएं और आप भी स्वयं आंवले के वृक्ष की छांव में बैठकर उस दिन भोजन करने का बड़ा ही महत्व होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजन संपन्न करने के पश्चात, फेरी देने के पश्चात वहाँ बैठकर भोजन कराएं भी और भोजन करें भी। अपने पारिवारिक जनों के साथ मिलकर इस पूजन को अवश्य निभाएं क्योंकि ये बड़ा ही पावन पर्व है, बड़ा ही पुण्यमयी पर्व है, अक्षय पुण्यों को अक्षय करने वाला पर्व है। इसलिए समस्त सनातनियों से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि ये पूजन अवश्य करें और इस अपने पूजन को, अपने पाठ को, अपने दान को, अपने पुण्य को अक्षय कर लें। इसलिए बंधुओं, पुनः मैं आपसे मिलूंगा, इस विधि को सभी निभाएं। तब तक के लिए सबको सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, नमो राघवाय। तो हमारे राघव जू के
राघव जू